हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। क्लास 10 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पदे पढ़े थे। वहाँ पर ध्रुव के बारे में बताया गया था, वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में, प्रधान अक्ष, दर्पण का द्वारक। आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पदे के बाद जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी के बारे में पढ़ना है। गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी क्या होता है, आज इस लेक्चर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पॉइंट होगा गोलीय दर्पण की फोकस तथा फोकस दूरी। गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी है क्या, इसके बारे में पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण का हम लोग दो प्रकार पढ़ा था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का फोकस और फोकस दूरी कैसा होता है, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। चलते हैं फोकस और फोकस दूरी के बारे में। फोकस का परिभाषा क्या होता है, फोकस का डिफिनेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फोकस का डिफिनेशन होता है प्रधान अक्ष के समांतर किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई या कटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप इसको नोट भी करते चलिएगा। फोकस का डिफिनेशन, फोकस का परिभाषा, प्रधान अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के समांतर किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई या कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। देखिए फोकस का डिफिनेशन लिखा जा रहा है। प्रधान अक्ष के समांतर किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को
फोकस कहते हैं। फोकस को बड़ा एफ, कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। इसका मतलब दोनों दर्पण के बीच ध्यान दीजिएगा, एक अवतल दर्पण का फोकस, ये अवतल दर्पण हो गया, ये आप लोग को पता है कि प्रधान अक्ष इसको कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम होता है मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष के समांतर किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, दर्पण से टकराएगा तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत होगा उस बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? फोकस कहेंगे। और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। आप लोग को पता होगा कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। फोकस दूरी का सिंबल छोटा एफ होता है। ये हो गया अवतल दर्पण के लिए फोकस। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक रूप से कट रहा है तो वास्तविक होगा। अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक होती है। उत्तल दर्पण की बात कहा जाए तो उत्तल दर्पण का आंतरिक भाग कलाई किया हुआ होता है, आप लोग को पता होगा। ये हो गया प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो इधर लौटता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए प्रधान अक्ष को कट नहीं कर रहा है तो इसको डॉट डॉट से हम लोग कट करवाएंगे। इसका फोकस राइट साइड में होगा अर्थात कलाई भाग देने होगा और इसको हम लोग पोल कहेंगे। इसके बीच का जो दूरी होगा वो फोकस दूरी कहलाएगा। तो इसका फोकस जो होता है वो काल्पनिक होता है, इसका फोकस दूरी भी जो होता है काल्पनिक होता है। तो हमने परिभाषा क्या पढ़ा? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटता हुआ या मिलती हुई प्रतीत होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर या प्रधान अक्ष के समांतर किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस दूरी का परिभाषा क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे छोटा एफ से डिनोट किया जाता है। चलिए फोकस दूरी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। इसका परिभाषा होगा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को छोटा एफ सूचित किया जाता है। आप लोग बताएं यहाँ पर जस्ट कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप VVIV कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन क्या है?
हम लोग पढ़े थे कि वक्रता केंद्र, फोकस भी पढ़ लिया, फोकस दूरी पढ़ लिया। एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। चलिए इसका हम लोग आंसर जानेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग एक अवतल दर्पण लिया, इसके बारे में हम लिखेंगे, फिर इसको इरेज करेंगे। फिर हम लोग जानते हैं कि मध्यबिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसके बाद वक्रता केंद्र कहलाता है C, और इसका फोकस जो है F। यहाँ से फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी छोटा f कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी r कहलाता है। आगे आने वाला वीडियो में आपको हम प्रूफ करेंगे कि जो PC बराबर जो होता है, ये वाला डिस्टेंस जो होता है, ये CF के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि P और F के बीच का दूरी F होगा, तो C और F के बीच का दूरी भी F होगा। यदि C और F के बीच का दूरी F होता है, P और F के बीच का दूरी भी F होता है, तो टोटल डिस्टेंस जब R का वैल्यू निकालोगे तो निकल के आएगा R बराबर 2F। उसी प्रकार से यदि आप उत्तल दर्पण में लेते हैं तो आप लोगों को पता है कि इसका सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है, कलाई भाग दिन होता है। फोकस भी इसका कलाई भाग दिन होता है, और ये ध्रुव जो है मध्यबिंदु है। P और F के बीच का दूरी कहलाता है फोकल लेंथ, जिसको फोकस दूरी कहते हैं। C और F के बीच का दूरी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हम तुमको प्रूफ करके दिखाएंगे। R बराबर 2F कैसे आता है, इसका क्या क्या रूल कंडीशन है। P और C के बीच का दूरी आप लोग को पता होगा कि बड़ा R से सूचित करता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन होता है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे बड़ा R से सूचित किया जाता है, और फोकस दूरी को छोटा f से सूचित करता है। तो P और F के बीच का दूरी यदि f है, तो C और F के बीच का दूरी भी f होगा, अर्थात R बराबर क्या हो गया, 2F। कहने का तात्पर्य हुआ, यहाँ पे दो स्टेटमेंट आएगा, R बराबर 2F और नहीं तो और F बराबर R/2। दोनों का कहने का तात्पर्य अलग अलग है, परंतु लिखने का तरीका दोनों का सेम है। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज अलग अलग लगाया। यहाँ पर कहने का R बराबर 2F कहने का तात्पर्य हुआ कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, और इसका कहने का तात्पर्य हो गया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको आप बिना हल किए हुए आपको यदि रूल मालूम रहेगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो आप तुरंत, यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप 40 कहिएगा। यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा तो आप 20 कहिएगा। अन्यथा वक्रता त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और फोकस दूरी निकालना रहेगा तो भी वहाँ पर अलग रूल चलेगा। आप ये रूल को ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या का वैल्यू 40 सेंटीमीटर रहेगा, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ऑप्शन चुनिएगा। यदि फोकस वक्रता त्रिज्या का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा तो फोकस दूरी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगा। चलिए इस लैंग्वेज को लिखा जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम लोग आने वाले क्लास में इसको प्रूफ भी करेंगे अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। चलिए आंसर लिखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में क्या संबंध है, लिखेंगे
गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अर्थात R/2f। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दूसरे लैंग्वेज में और में करके लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात F=R/2। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI जिसको कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है। इसके बाद का जो पॉइंट पढ़ना है, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा प्राप्त करने का नियम पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की संख्या कितना होगा। अवतल दर्पण के द्वारा कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है कि बराबर बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।